नमस्कार, मैं राशि और आप मुझे देख रहे हैं दिव्यन 24 न्यूज़ पर। और हम सभी जानते हैं कि पूरे देश भर में इन दिनों शराबबंदी को लेकर एक अभियान जोरों-शोरों पर चल रहा है। तमाम जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि देश भर में शराबबंदी हो जाए और इसके लिए कुछ जो खास लोग हैं, वो इसके लिए अभियान भी चला रहे हैं। इन्हीं में से एक खास शख्सियत हमारे साथ आज जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ पूनम अंकुर छाबड़ा जी जुड़ चुकी हैं, जो कि संपूर्ण शराबबंदी आंदोलन जस्टिस फॉर छाबड़ा की राष्ट्रीय संयोजक हैं। पूनम जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका और आज हम आपसे तमाम जो मिशन के बारे में है, वो सारी चीज़ें जानें। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद राशि जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में बुलाने के लिए। पूनम जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही है कि शराबबंदी को लेकर अमूमन हमने देखा है कि तमाम लोग अभियान शुरू करते हैं, लेकिन आपकी प्रेरणा इस दौरान क्या रही? किसको लेके आपने सोचा कि नहीं, अब देश में मुझे शराबबंदी को लेकर एक पूरा वृहद स्तर पर आंदोलन चलाना चाहिए? देखिए क्या राशि जी, मैं ये प्रेरणा रही? बताना चाहूँगी, हमारी प्रेरणा जो रही है वो आदरणीय गुरुचंद छाबड़ा जी रहे हैं। अपने जी। बचपन के समय से ही छाबड़ा साहब ने राजस्थान में शराबबंदी के लिए प्रयास किया और 1977 में जब वो सभा से चुनकर आए थे, उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रहे थे, उनके सामने भी उन्होंने माँग रखी थी कि शराबबंदी की जाए। और पुरज़ोर तरीके से इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया गया और छाबड़ा साहब की बात को तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने मानी और राजस्थान में शराबबंदी की। तब से लेकर जब तक वो आखिरी समय तक उन्होंने शराबबंदी के लिए प्रयास किया, यानी कि ये समझिए कि जब वो सरकार थी, उस समय शराबबंदी थी, उसके बाद में जब सरकार बदल गई, तो शराबबंदी को हटा दिया गया। 1977 से 2015 नवंबर तक, जब तक उन्होंने आखिरी साँस ली अपने 33वें दिन के अनशन के दौरान, तब तक उन्होंने इस राजस्थान में शराबबंदी के लिए अनेक बार अनशन किए, आंदोलन करे और इसी अनशन के दौरान उनकी शहादत हो गई। उनकी कार्यकर्ता के रूप में मैंने हमेशा कार्य किया। उनके जाने के बाद में, उनकी शहादत के बाद में संगठन ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी कि मैं इस काम को लेकर उनकी प्रेरणा के साथ में आगे बढ़ूँ। तो छाबड़ा साहब की प्रेरणा के साथ में उनके बुलंद हौसले, जो उनका जो सपना था, उसको लेकर मैं इस राजस्थान में शराबबंदी के लिए अ, आगे आई और जस्टिस फॉर छाबड़ा जी संगठन के नाम से हमने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। अनेकों बार आंदोलन किए, अनशन किए। छाबड़ा साहब, आदरणीय गुरशंत छाबड़ा साहब मेरी प्रेरणा रहे। जी हाँ, बिल्कुल, तो आपकी प्रेरणा के बारे में आपने हमें बताया। साथ ही जानना चाहूँगी कि जब से आपको ये ज़िम्मेदारी मिली है कि आपको शराबबंदी का जो आंदोलन है, वो पूरे देश में चलाना है। इस बीच जानना चाहूँगी, क्योंकि हम जब भी कोई गोल बनाते हैं, हमारा जो लक्ष्य बनाते हैं, हम चाहते हैं कि वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड रहे, हमें रिज़ल्ट मिले। तो जानना चाहूँगी आपसे कि आपने जहाँ पर भी आंदोलन करे हैं, आपने कहाँ-कहाँ आंदोलन किए और क्या कुछ आपको उसमें सफलता मिली? देखिए, छाबड़ा साहब जब इस दुनिया से शहादत अपनी देकर गए, तब उन्होंने उसके पहले जब हमारी बातचीत हो रही थी, तो छाबड़ा साहब ने मुझे कहा था कि सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूँ या ना रहूँ पूनम, ये शराबबंदी का जो मिशन है, ये अनवरत चलते रहना चाहिए। उनकी प्रेरणा से जी। हमने इस मिशन को पूरे राजस्थान में लेके गए हैं और देशव्यापी स्तर पर आज भी ये आंदोलन चल रहा है। हमने भिन्न-भिन्न प्रदेशों में जाकर, इस प्रदेश में, राजस्थान प्रदेश में जाकर, गाँव में जाकर, ढाणियों में जाकर, हर जगह पे जाकर लोगों के बीच में पहुँचकर उनको ये समझाया और समाज पे इसका क्या एक बोलते हैं ना कि असर हो रहा है, उसको जी, बिल्कुल। समझाया, लोगों के बीच में गए। आप ये कहिए कि चौपालों के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, अनशन के माध्यम से, विधानसभा घेराव के माध्यम से, धरनों के माध्यम से हम लोगों के बीच में गए। बड़े-बड़े अधिकारियों से मेरी बातचीत हमेशा रहती है, उनके बीच में मैंने मीटिंग्स ली हैं। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो मैंने उसके साथ में मैं बहुत बड़े-बड़े डिपार्टमेंट्स का यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनके बीच में जाकर उन्होंने मुझे बुलाया कि मैं लोगों को समझाऊँ, मोटिवेट करूँ। मैं वहाँ पर जाकर उन लोगों ने मुझे विचार अपने रखने दिए। तो हर तरीके से हमने अपनी बात को प्रयास किया कि उच्च स्तर से निम्न स्तर तक के हर व्यक्ति के बीच में जाकर हम अपनी बात को रखें और लोगों ने इस बात को माना, समझा
कि इसके सच में कितनी ज़्यादा हानियाँ हैं और समाज में 90% से ज़्यादा क्राइम्स जो हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, वो सिर्फ़ शराब की वज़ह से हो रहे हैं। तो बहुत हद तक हम लोगों को सफलता मिली है। मैं ये मानूँगी कि अगर मैं बड़े स्तर की बात भी ना करूँ, अगर अगर मैं किसी एक जगह पे जाकर एक सेशन में किसी को बताती हूँ कि इसकी क्या हानियाँ हैं और एक व्यक्ति भी शराब पीना छोड़ देता है, नशा करना छोड़ देता है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। जी, बिल्कुल, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है और ज़ाहिर-सी बात है जब हम इतने बड़े आंदोलन को कर रहे हैं, इतने बड़े आंदोलन को चला रहे हैं, तो ज़रूरी ये है कि हम छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक लोगों तक पहुँचे। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि गाँव के जो लोग हैं, वो शराबबंदी के लिए इतने ज़्यादा उत्साहित नहीं होते हैं, ना ही वो जागरूक होते हैं, तो बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। साथ ही जानना चाहूँगी कि अभी पूरे देश में लॉकडाउन है। पूरे देश में लॉकडाउन तो नहीं कह सकते हैं कि अलग-अलग राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में पाबंदियाँ लगा कर रखी हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये खड़ा होता है, जो हमेशा खड़ा होता भी रहेगा, कि जब भी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, तो ठेले वालों के ठेले बंद कर दिए जाते हैं, सब्जी वालों की दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, किराने की दुकान बंद कर दी जाती है। यहाँ तक अमूमन जितने भी व्यवसाय हम देखें, कपड़े, सब्जी और ये सारे जो व्यवसाय हैं, ये सब बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन शराब की दुकानें बंद नहीं। तो इस पर आपका क्या मत है और क्या सरकार से आप आशा करते हैं? देखिए, लॉकडाउन का मतलब जो एक आम नागरिक होने के नाते मैं समझती हूँ, वो यही है कि सब चीज़ों को बंद कर कर लोगों की जान को जी, बचाना। आज जिस जी, महामारी में हम लोग रह रहे हैं, उससे लोगों की जान को हमें बचाना है, तो लॉकडाउन का मतलब यही होता है और राजस्थान में जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है रेड अलर्ट के नाम से। तो उसमें मैं ये मानती हूँ कि जब आपने व्यापारियों की दुकान बंद कर दी, जब आपने खाने-पीने बिल्कुल। की चीज़ों को हर चीज़ को जो एक नॉर्मल इंसान बाहर जा नहीं सकता है, हर फैसिलिटीज़ को आपने बंद कर दिया है, तो आपने सिर्फ़ शराब की दुकान को ही क्यों खोला? क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? यहाँ पर कहीं न कहीं पे जो सरकार है उसकी मंशा नज़र आती है, उनकी मंशा यही है कि राजस्व जो है उसको छोड़कर, उसको दूर रखकर इससे होने वाली जो काली मोटी कमाई है, उसका इन जी, लोगों को जो है ना वो प्यारा है। एक आम इंसान की जान इन्हें प्यारी नहीं है, सिर्फ़ वो जो काली मोटी कमाई हो रही है ना वही प्यारी है। क्या कोरोना वहाँ से नहीं फैलेगा जब एक शराब लेने के लिए व्यक्ति दुकान पर जाएगा, तो क्या वहाँ से कोरोना नहीं फैलेगा? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, उसका तो कोई नामो-निशान नहीं है। बिल्कुल हमने क्या आम तौर लोग पर ये देखा है थोड़ी कि शराब जी हाँ, शराब दुकानों पर हम देखते भी हैं कि जब भी शराब दुकानें खुली होती है तो लंबी-लंबी लाइनें लगी रहती हैं। वहाँ ना तो कोई अधिकारी मौजूद रहता है, ना ही गाइडलाइंस फ़ॉलो करवाने आते हैं। चौराहों पे हम देखते हैं कि अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया तो उसके चालान कट जाता है, लेकिन शराब की दुकान पर ये कोई कार्रवाई नहीं होती। ये भी अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि क्योंकि सरकार नतमस्तक है ना शराब माफियाओं के आगे, जो वो उन्हें पैसा पहुँचा रहे हैं, शराब माफिया हैं, उनके आगे जी, सरकार नतमस्तक है। उनको उनसे लेने वाली उनसे होने वाली कमाई से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक आम आदमी की जान चली जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज यहाँ पर आप ये देखिए बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, बिल्कुल। वेंटिलेटर्स की कमी है, लोगों को प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है, डॉक्टर्स के पास जाने को नहीं मिल रहा है, घर से निकलने पर मारा जाता है। तो आप ये सोचिए कि शराब की दुकान को खोलकर वो लोग क्या संदेश दे रहे हैं, मैं भी ये जानना चाहूँगी। तो बिल्कुल ये तमाम जो है इसको लेकर बातचीत भी हुई है, लेकिन आम तौर पर सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब अभी तक ना मीडिया लोग कर्मियों को मिला है, ना किसी और को मिला है। साथ ही जानना चाहूँगी कि अगर सरकार की यही रणनीति रही कि शराब दुकानें हमें खोलना है और लॉकडाउन में बाकी दुकानों को बंद करना है, तो जस्टिस फॉर छावड़ा ग्रुप इसके लिए क्या कुछ करेगा? क्या जस्टिस फॉर छावड़ा ग्रुप कोई आंदोलन करेगा या फिर सरकार से अलग तरीके की माँगे रखेगा? ये मैं इस पर आपका मत जानना चाहूँ देखिए, फ़िलहाल मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये समय चल रहा है, उसपे मैं अपने किसी भी सदस्य को, कार्यकर्ता को ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी कि वो किसी तरीके से आंदोलन करे या कोई अनशन करे या कोई प्रोटेस्ट करे, क्योंकि ये समय अपनी जान बचाने का है। हमने ये डिसाइड किया है हमारे संगठन के साथ में कि हम इस समय पे कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे जब तक ये समय खत्म नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक समय है। मेरे लिए, मेरे हर व्यक्ति की, हर भाई की, बहन की, हर कार्यकर्ता के जो हमारे संगठन के हैं, उनकी जान बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और मैं उसको दाँव पे नहीं लगा सकती। इसके अलावा मोमेंट्स के अलावा हम लोग ये करेंगे या और जो कर रहे हैं वो ये है कि ऑनलाइन सेशन के माध्यम से हम लोग लोगों से जुड़ रहे हैं।
हम लोग वेबिनार्स कर रहे हैं, हम लोग सेशंस कर रहे हैं, मैं स्पीचेस भी दे रही हूँ, डिबेट के माध्यम से भी लोगों से जुड़ रही हूँ। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को शुक्रिया बोलूँगी कि जिस तरीके से आपने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया है, ये मंच दिया है, ये कितने करोड़ लोगों के पास में जाएगा और कितने लोग वहाँ से इसको सुन के अवेयर होंगे और उसको छोड़ने के लिए मोटिवेट होंगे, तो आप लोग भी कितना सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ऑनलाइन अभी जो समय चल रहा है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ही मैं इस आंदोलन को फिलहाल चलाऊँगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नेशनल लेवल पर ऑनलाइन तरीके से हम किस तरीके से इस पे कार्य कर सकते हैं, वो मैं ज़रूर करूँगी और वही करूँगी मैं। तो बिल्कुल पूनम जी, एक बात कहना चाहूंगी कि सराहनीय काम आप लोग कर रहे हैं और जो काम आप लोग कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है, तो वो हम कर रहे हैं। और साथ ही पूनम जी, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है तमाम जो राजनीतिक संगठन है या अन्य जो संस्थाएं हैं कि अभी इस वक्त अपनों की जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि ना तो कोई प्रोटेस्ट करना चाहिए, ना ही कोई आंदोलन करना चाहिए और ना ही अनशन। ये बहुत अच्छी बात आपने की है और मुझे लगता है कि तमाम जो लोग हमें देख रहे होंगे वो जरूर इससे प्रेरणा लेंगे कि आप ऑनलाइन सेशन के माध्यम से अपने संगठन को और मजबूत कीजिए। लेकिन आप जमीनी स्तर पर या सड़कों पर मत उतरिए, ये काफी अच्छी बात आपने कही। और हम आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आपका ये जो मिशन है ये पूरा हो और संपूर्ण देश चाहता है कि पूरे भारत में शराबबंदी हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो अपराध है लगातार हम देख रहे हैं, या फिर लड़कियों के प्रति अपराध होते हैं, घरों में पारिवारिक कलह होती है, ये मिट सकेगी। तो आप की एक बार मैं प्रशंसा करना चाहूंगी कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी उम्मीद यही है कि आप इसी काम को और आगे तक बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगी कि जीबीएन 24 पर या आपने पूनम जी को देखा और तमाम जो लोग हैं उन तक भी, उनकी बातें तक भी हम आपको पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। जी पूनम जी, कोई आखिरी संदेश धन्य आपकी ओर से? धन्यवाद राशि जी, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपके पूरे चैनल को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपने हमें यहाँ मौका दिया। बस आखिरी संदेश मैं लोगों को यही देना चाहूँगी कि संगठन का जो प्रयास है, वो आम व्यक्ति के जीवन को बचाना है और उनके जीवन को उच्चतम स्तर पर लेकर जाना है। हम सरकार से इस बारे में ज्ञापन देंगे इसको बोलते हैं ना कि एक नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेके जाएँगे, संगठन के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा और किस तरीके से सरकार को घेर सकते हैं हम ऑनलाइन फिलहाल ज़रूर करेंगे, लेकिन जब ये सब चीज़ें खत्म हो जाएँगी, तो दोबारा हम लोग ज़मीनी ग्राउंड पर आकर सरकार को घेरेंगे फिर से। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आश जी।